सो गाइस गाड़ी अभी हमने लगा ली छाँव में, ठीक है। एंड अब हम बात करते हैं, उस टाइम बहुत धूप थी तो आई अपोलोजाइज़ फॉर दैट पार्ट। तो यार देखो, रिसेंटली हमने एयर फिल्टर लगाया था, आपको पता है, आपने देखा भी था, ठीक है। एंड अभी हमने उसको निकाल दिया है, ठीक है। वो क्यों निकाले वो आपको बता देता हूँ। तो देखो यूजुअली क्या होता है ना कि जैसे हमारी गाड़ी है तो एयर फिल्टर क्या काम करता है यार, इसका ना जो एयर फ्लो है वो बढ़ा देता है, राइट। एंड जो सबसे मेन पॉइंट है वो होता है कि भाई ये वाले जो भी एयर फिल्टर्स होते हैं ना वो हमारे फ्री फ्लो जाने देते हैं। तो मैं दिखाता हूँ, तो ये जितने भी एयर फिल्टर होते हैं ना ये भाई हमारे होते हैं फ्री फ्लो एयर फिल्टर, और इनको कहते हैं, इनको हम कहते हैं कोल्ड एयर इनटेक। तो मैं आपको दिखाता हूँ, अभी तो हालांकि हटा दिया है, मैं आपको क्लिप दिखा दूँगा। तो ये रहा हमारा इंजन बे। एंड अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे लगा हुआ था हमारा। तो यार देखो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हुआ क्या ना कि यार हमको वो दिन में तो बहुत ही ऐसा हो गया था कि यार क्या हो रहा है भाई, वो मज़ा नहीं आ रहा मतलब। बट रात को हमको एकदम फ़र्क दिखता था जो इनिशियल पे दिखता था। बट वही हुआ धीरे धीरे, मतलब उसकी लाइफ भी थोड़ी सी ख़त्म होती रही। अगर मैं यहाँ पे क्लिप दिख रही होगी तो बहुत ही गंदा भी हो गया था। हमने उसको धुलाया था, साफ़ कराया था, अगर आपने पीछे मतलब पहले की वीडियोज़ देखी है तो, ठीक है। तो हमको दिख गया था कि यार ये अब ना उस लेवल का काम नहीं मिल रहा है, क्योंकि जो पर्पस था ना वो सही से कैटर ही नहीं हुआ। जैसे दिल्ली की कंडीशंस है, राइट, दिल्ली गुड़गांव, तो वहाँ पे क्या होता है गर्मी के अंदर जो कोल्ड एयर इनटेक है, या तो आप उसको बहुत ही प्रॉपरली फिट करो। प्रॉपरली फिट का मतलब कि भाई या तो पूरा यहाँ से कवर्ड हो और वो कहीं नीचे से ले रहा हो कि मतलब भाई गलत नहीं लेना, नीचे से ले रहा हो इंडिकेट्स कि भाई वो ना कोल्ड एयर ही ले रहा हो। अब हमारा क्या था, यहीं पर लगा हुआ था, यहाँ से पूरी गर्मी डिसिपेट हो रही है और उसी में जा रही है। तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ना मेरे को दिख गया कि उतना यूज़फुल है नहीं। एंड उससे माइलेज ड्रॉप मैं बताऊं तो लगभग 2 से 3 किलोमीटर पर लीटर की माइलेज ड्रॉप आई थी। अभी मेरी गाड़ी 11-12 दे रही है, उसके साथ 9 तक आ गई थी वो। तो वो चक्कर था। बट हाँ, शाम को मज़ा आ जाता था क्योंकि क्लाइमेट थोड़े वैसे हो जाते थे, राइट। एंड हम उसको क्लीन भी करा लेते थे, तो एक वो भी पॉइंट है, वो मैं मानता हूँ। बट ओवरऑल मैं बताऊँ ना तो ओवरऑल यही था कि अगर आप ये सब चीज़ सेटअप कर रहे हो तो भाई या तो बहुत ही सही से फिट हो। जैसे कि कुछ गाड़ियों में होता है कि भाई एकदम मतलब जो इसका सक्शन पंप होता है ना वो एकदम नीचे होता है, या फिर ऐसी जगह पे होता है जहाँ पे जो हीट डिसिपेशन है ना उसका इफेक्ट ना पड़े, और एकदम जैसे नीचे होता है तो चलती है तो हवा आती रहती है, तो जो एयर है ना वो अच्छे से इंजन ब्रीथ कर पाता है। बट अभी क्या था कि यार वो उस हिसाब से नहीं बैठ रहा था। हालांकि मैं मानता हूँ आई कम्प्लीटली एग्री कि परफॉर्मेंस थी उसके अंदर, ठीक है। बट मेरे को क्या लगा कि यार इतना ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं आया मेरे को, राइट। एंड डे टू डे लाइफ में मतलब डे टू डे रनिंग कंडीशन में तो पता भी नहीं चलता था। इवन दोपहर को तो मतलब मैं बोलूँगा कि मेरे को लगता था कि सेम ही चल रही है गाड़ी। तो आई थिंक यार अभी इस टाइम पे ना, और ब्रियो के लिए मैं बोलूँगा कि मुझे थोड़ा इतना सूटेबल नहीं लगा। एंड आई थॉट कि यार रैदर देन वो मैच, हाँ उससे दूसरी चीज़ भी बताऊँ तो उससे क्या होता था ना कि क्योंकि वो बहुत ही जल्दी गंदा हो जाता था, ठीक है, क्योंकि ओपन में है एंड डस्ट वस्ट इतना जाता है। इवन मैं बहुत कम गाड़ी चलाता हूँ फिर भी वो काफ़ी गंदा हो जाता। जब मैंने उसको ब्लोअर से साफ़ करवाया तो भाई इतनी धूल उड़ी थी कि भाई क्या बताऊँ, ठीक है, ऐसा लगा था तूफान से आ गया, बहुत ही मिट्टी भर गई थी भाई उसके अंदर। इसके साथ साथ वो क्या करता था ना, वो यहाँ पे लग के कट गया, जिससे कि मुझे लगता था कि यार जो डस्ट पार्टिकल है ना अंदर जा सकते हैं इंजन पे या फिर थ्रोटल बॉडी पे। आपको पता है ये हमारी थ्रोटल बॉडी है, यहाँ से वो कनेक्ट होता था डायरेक्ट, तो उसकी सीधा इंटेक डायरेक्ट रहती थी। तो अभी तो देखो हमने थ्रोटल बॉडी क्लीन करवा दी, इंजन पूरा साफ़ करवा, मतलब इंजन पूरा फ्लश करवा दिया, साफ वाफ करवा दिया, ठीक है। बट इसका जो कौन है ना, एक और ये है कि आपको ना इंजन की काफ़ी केयर करनी पड़ती है। मैंने तो देखो इवन मेरी गाड़ी 1000-2000 किलोमीटर चली, बट फिर भी मेरे को सर्विस करानी पड़ेगी। अब इसके अंदर मैं ये बोलूँगा कि ऐसा नहीं है कि मेरी गाड़ी 1000-2000 चल गई इसलिए मैंने को मेरी गाड़ी कुछ गलत सिग्नल दे रही थी इसलिए मुझे सर्विस करानी पड़ी, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो मेन दिक्कत थी ना वो यही थी कि भाई मुझे ऐसा लगा कि यार अब मैं और इसको पुश करूँगा ना तो मे भी इंजन पे हार्म हो, क्योंकि भाई मेरे को आपको पता है भाई हम कार गाइज है तो हम अपनी गाड़ी को तो सही रखेंगे, भले ही कुछ और सही रहे ना रहे। तो देखो, तो सबसे पहले जो मेरा काम लगा ना, मैंने वही सोचा कि यार काफ़ी चला ली, इंजन पे कुछ बातचीत ना आ जाए। इवन होंडा की इंजन आप सबको पता ही है, बट स्टिल मैंने सोचा कि यार नहीं भाई इंजन पे कोई दिक्कत ना है 1% भी, मैं इसको साफ वाफ करवा के हटवा देता हूँ। तो वही था इसका जो ओवरऑल मैं वर्डिक्ट की बात करूँ तो भाई वही है कि या तो आप एक काफ़ी बढ़िया तरीके से इसको फिटमेंट कराओ। मतलब अब देखो ऐसी गाड़ियों में तो मैं वही बोलूँगा कि कहीं मतलब काफ़ी जो
साइंटिफिक तरीके से होनी चाहिए इसकी फिटमेंट, सो दैट आपको हर एक जगह पे उसका पुश मिले। ऐसे नहीं कि यार आप कहीं आपको लग रहा है कि परफॉर्मेंस आ रही है, कहीं नहीं आ रही, ठीक है। अलॉन्ग विद दिस मैं दूसरी चीज़ ये बोलूँगा कि आप तभी कराओ जब आप ये गाड़ी को प्रॉपरली मेंटेन करते रहते हो। फॉर एग्जांपल हमारे जो भाई है एक, ठीक है, उन्होंने आरसी को पूरी मॉडिफाई कराई है, ठीक है, ECU TCU, मतलब TCU तो नहीं होता बाइक में, बट हाँ हमारा वो हो गया, क्या कहते हैं, पावरट्रॉनिक कार, ठीक है, उसने एग्जॉस्ट, उसके एयर फिल्टर, तो अब क्या है वो ना रेगुलर इंटरवल पे सर्विस कराता है, सो दैट इंजन को हार्म ना हो। अदरवाइज़ जैसे अगर आप सोचोगे ना कि जैसे अभी मान लो इसकी सर्विस होती है 6 साल भर में, या फिर आप मान लो 10,000 पे, राइट, तो आपको 5-4 पे करानी पड़ेगी, सो दैट, क्योंकि आपको पता है कि इंजन में जो हमने परफॉर्मेंस चीज़ें लगाई है उससे इंजन पे लोड ज़्यादा आ रहा है, राइट, लोड ज़्यादा आ रहा है, काम ज़्यादा कर रहा है, तो मे बी वेयर एंड टियर के चांसेस ज़्यादा होते हैं ऐसे केसेस में। तो यही एक मेन रीज़न है कि अगर आप पूरा केयर करते हो तो लगवाओ, ठीक है। अब यार एक फाइनल मैं आपको वर्डिक्ट बता देता हूँ कि किसके लिए वर्थ इट है, किसके लिए नहीं है। अगर आप देखो गाड़ी मतलब आपको पता है कैसे रखनी है, ठीक है, आपको केयरिंग मतलब आप केयर करना जानते हो गाड़ी की प्रॉपरली, एंड आपके पास सफाइस टाइम है कि भाई आप गाड़ी पे स्पेंड कर पाओ रिगार्डिंग कि भाई उसको टाइम टू टाइम मेंटेन करने के लिए, देन आई वुड से कि भाई दिस इज़ मेंट फॉर यू, आपको परफॉर्मेंस मिलेगी। एंड दूसरा पॉइंट ये है कि भाई अगर आप लोग इसको प्रॉपरली फिटमेंट के साथ कराते हो सो दैट उसका आप मैक्सिमम यूटिलाइज़ कर पाओ, देन यू शुड गो फॉर इट। अलॉन्ग विद दिस, अगर आपको माइलेज एंड ऑल से कोई दिक्कत नहीं है, आपको मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि यार मेरी बहुत चल रही है गाड़ी, माइलेज ड्रॉप आ रही है, मेरे को इफेक्ट पड़ रहा है, अगर ऐसा नहीं है तो मैं बोलूँगा आप जाओ इस पर, ठीक है। मैं हुड कर देता हूँ क्लोज़। तो मेरा कहने का यही मतलब था कि अगर आपके पास टाइम है, पैसा है, सब कुछ है, तो आप करो, ठीक है। माइलेज वाइलेज अगर आपको गाड़ी के साथ ज़्यादा छेड़खानी नहीं करनी, मतलब छेड़खानी करनी है बट उसको मेंटेन भी कर सकते हो तो कराओ। अदरवाइज़ ये काफ़ी हार्मफुल इफेक्ट भी डाल सकता है, एंड वर्थ इट है ही नहीं है, वो मैंने बता दिया किसके लिए वर्थ इट है। अगर आप ये सब नहीं करना चाहते, झंझटबाजी नहीं करना चाहते, देन आई वुड से कि यार इतना वर्थ इट नहीं है, क्योंकि उस हिसाब से पावर गेन नहीं देखने को मिलेगा। मेरे को तो ऑब्वियसली मिला क्योंकि मैंने और भी काफ़ी सारी चीज़ें लगवा रखी है, बट हाँ आपको इसका प्रॉपर यूज़ तभी मिलेगा जब आप इसका मतलब प्रॉपर यूटिलाइजेशन जानते होगे कैसे करना है, ठीक है, कब कहाँ कैसी कंडीशंस के अंदर आपको गाड़ी रखनी है, साफ़ सुफ कब करनी है, तो वो एक बात आ जाती है। अदरवाइज़ तो देखो एट द एंड में वही बोलूँगा कि यार ये आप लोगों की पर्सनल चॉइस है, बट ये मेरे सजेशंस थे, राइट। इसके अंदर आपको कुछ लगा हुआ ऐड ऑन करना हो या फिर कुछ सब्ट्रैक्ट करना हो तो कमेंट सेक्शन इज़ योर्स, ठीक है। आज के लिए यार इतना ही, बट इतना बिल्कुल भी नहीं है, आगे आने वाली वीडियो के अंदर और भी हम बढ़िया बढ़िया चीज़ें ला रहे हैं। तो यार मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए सिवा बाय और टेक केयर। तो यार यही थी आज की वीडियो। बाकी देखो डिपेंड करता है आप पे, मतलब आपकी क्या प्रायोरिटी है। वही है कि अगर आप इसको मेंटेन कर सकते हो देन यू शुड गो, बट अगर हाँ आपको लग रहा है कि यार पैसा डाल के मेरे को पैसा वसूल चाहिए, तो यार ये वो सब चीज़ें नहीं है। मैं मतलब टू बी वेरी ऑनेस्ट बता रहा हूँ, ठीक है। ये हाँ शौकबाजी के लिए सही है, मस्ती मतलब आपको कोई चीज़ चाहिए, शौक है, एक बार इंप्लीमेंट करना, तो देन इट इज़ वेरी गुड, मतलब यू शुड गो फॉर इट। एक बार ट्राई करो, आप गाड़ी की केयर करते हो, रखते हो, परफॉर्मेंस पार्ट लगाते हो, थोड़ा सा आपको मतलब एंथुजियाज्म है तो आप जाओ। अदरवाइज आई वुड से कि यार यू शुड स्किप इट।